ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। तो दर्शकों, हम खड़े हैं किला जफरगढ़ जींद में। यहाँ भी एक परिवार की मदद की जा रही है, पहले भी मदद की जा चुकी है। ये देखिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य सहायता लेकर पहुंचे हैं। आइए आपको परिवार से मिलवाते हैं। दर्शकों, आप देख रहे हैं कि सहायता जो आती है परिवार तक वो गाड़ी के माध्यम से आती है। और ये देखिए क्या क्या सहायता मिल रही है। आप देख रहे हो जगह जगह पर जहाँ भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य सहायता पहुंचा रहे हैं, वहां आपको आलू, प्याज, दाल, चावल, चीनी, नमक, हल्दी, जीरा, तेल, साबुन, यानी कि कहें कि एक परिवार की ज़रूरत की सभी वस्तुएं दी जा रही हैं। तो ये किला जफरगढ़ में पहुंचे हैं और देखो आप सामने बच्चे भी देख रहे हो, छोटे छोटे बच्चे हैं परिवार के। तो आइए परिवार से अब हम बात करते हैं कि अब कैसा उनका जीवन चल रहा है। तो दर्शकों, ये देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम। दर्शकों, किला जफरगढ़ के इस एसआई परिवार की आप पहले सहायता देखिए। खाद्य सामग्री से लेकर बच्चों के भविष्य तक की ये सहायता दी गई है। ये आप सामने देख रहे हैं कि 2 चारपाई सामान से भरी हुई है। ये परिवार की मुखिया, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार बहन। क्या नाम है जी? पूनम। तो पूनम जी, पहले भी आपको सहायता मिली है? पहले एक बार मिली थी जी। एक बार मिली थी। हाँ। तो बात करें सहायता की, आपकी जो जरूरत आपने बताई थी कि बच्चों का ये चीज की आवश्यकता है, वो यहाँ दिख रही है आपको? हाँ, दिख रही है। हाँ, क्या क्या मंगाया था आपने? बैग, घर का राशन, लगते। अच्छा जी। हाँ। कितने बच्चों के बैग मंगाए थे? 3 बच्चों के। तीनों स्कूल में जाते हैं? हाँ, तीनों जाते हैं। लड़के हैं लड़की? 2 लड़के, एक गुड़िया। ये गुड़िया है? हाँ। ये बेटा देखो आपका आ गया सामान, दिख रहा है आपको? हाँ। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 10th में। दर्शकों, ये देखिए परिवार की पेट की भूख से लेकर बच्चों के भविष्य तक की यहाँ सहायता की जा रही है। अब बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से। सर, क्या क्या जरूरतें थी इस परिवार की और यहाँ क्या क्या आवश्यक जो सहायता थी इनकी, वो क्या क्या दिया गया है? हाँ जी, इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये तो रसोई का सामान है। जो राशन सामग्री 15 kg आटा है, 5 किलो आलू हैं, 5 किलो प्याज है और अचार है और एक अमूल का सूखा दूध का डिब्बा 1 किलो का और लाल मिर्च, हल्दी, जीरा, टाटा की अग्नि चाय है और दाल है 2 किलो, 1 किलो मूंग की, 1 किलो चने की और ये कपड़े धोने का साबुन है, टाटा का नमक है, 1 लीटर सरसों का तेल है और ये सर्फ है घड़ी का और नहाने का साबुन है और 2 किलो चीनी और 5 किलो चावल है जी। और ये घर का बच्चे जो स्कूल में जाते हैं उनके लिए स्कूल की ड्रेस है जी। जी जी। हाँ जी, ये 2 ड्रेस दिखाइए।
ये 2 लड़कों की ड्रेस हैं जी ये, हाँ जी स्कूल की, और ये लड़के का ये इन्होंने ऐसे ही मंगाए थे बगैर चलाए हुए। हाँ जी ये इनके इसे दिए, और ये तीनों बच्चे के बैग हैं जी। हाँ जी ये 3 बैग हैं और 3 जोड़ी जूते हैं जी तीनों बच्चों के। हाँ जी दर्शकों ये देखिए बैग की क्वालिटी भी काफी अच्छी लग रही है। ये देखिए आप, ये 3 बैग हैं बच्चों के जो स्कूल में जाते हैं, 3 जोड़ी जूते हैं। ये देखिए, बात करें तो अब संत रामपाल जी महाराज की नारा तो सरकार ने दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन उसको सही दिशा में संत रामपाल जी महाराज ले जा रहे हैं ताकि परिवार के बच्चे पढ़ेंगे तो आगे उनका भविष्य भी सुधरेगा, अपने परिवार की वो स्थिति को सुधार पाएंगे। यानी कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज भविष्य के लिए भी उस परिवार को पूरी सहायता कर रहे हैं। ये सहायता कितनी बार दी गई है? ये सर इनके पास दोबारा आई है जी, एक बार पहले आई थी। हाँ जी तो कहीं आपने इसका रिकॉर्ड बना रखा है? हाँ जी बिल्कुल, ये इस परिवार के लिए, इस परिवार के पास ही रहती है ये कॉपी, और ये कॉपी लगा रखी है सर। इस कॉपी में इनकी पूरी डिटेल है, जैसे कि पहले वाला राशन है 23/5/25 को आया था, और अभी आज की डेट डाल दी गई है 1 बैग राशन का, और ये जैसे कि 3 जोड़ी जूते हैं और ड्रेस है, स्कूल बैग हैं, और ये हमारे साइन के लगा दिए जी। हाँ जी तो ऐसे कितने परिवारों तक ये सहायता पहुंचाई जा चुकी है? हाँ जी ये जुलाना ब्लॉक में लगभग 100 से ऊपर परिवार हैं, उनके पास ऐसी ही लगभग 3, 4, 5 और 6 बार भी सहायता पहुंच चुकी है। और हरियाणा की बात करें तो? हरियाणा में सर कम से कम भी 600-700 परिवारों के पास पहुंच गई है जी। हाँ जी तो सर क्या ये मुहिम सीमित है? नहीं, सीमित नहीं है सर, ये जैसे कि रोटी कपड़ा और मकान इसकी अन्नपूर्णा के साथ ही है। जिस परिवार सबसे पहले तो अन्न देव, जैसे कि पेट में कुछ है तो तभी आदमी आगे की कुछ काम करने की तभी सोचता है। अन्न देव तू परमात्मा की वाणी भी, अन्न देव तू अलग दयालम, तेरे पड़े तुलय नहीं लालम, अन्न देव तू जगमग ज्योति, तेरे पड़े तुलय नहीं मोती। तो एक बार पहले भी अकाल पड़ गया था, और लोग बुढ़े बताते हैं बुजुर्ग भी कमर का पैसे बांध कर मर गए थे। उन्हें किसी प्रकार का अन्न नहीं मिला था। मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि क्या ये कहीं एक जिले तक सीमित है या राज्य तक सीमित है ये सहायता? नहीं सर, ये अभी तो जैसे कि हरियाणा में चली हुई है, बाकी आगे भी परमात्मा के आदेशानुसार और भी आगे पूरे भारत में फैल सकती है। हाँ जी हाँ जी सर देखो, वो कहते हैं कि परमात्मा के लिए असंभव तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन हमारे दर्शकों के मन में अवश्य संकोच होगा कि क्या एक संत इतना कार्य कर सकता है? पहली तो बात वो जेल में है, हिसार जेल में। दूसरी बात कि वो एक आध्यात्मिक संत है, उनको क्या जरूरत पड़ी है ये मुहिम चलाने की? ये सर जैसे कि आपने बोला कि एक संत संत कर सकता है, लेकिन वो सच्चा संत होना चाहिए, जो पूर्ण परमात्मा का अवतार संत हो, जिसके शब्द में शक्ति हो, वही संत कर सकता है। और कोई भी ऐसा वैसा संत है उनके बस का तो मान लीजिए नमक है, नमक की थैली भी नहीं मुहैया करवा सकते मान लीजिए जितने परिवार हो। हाँ जी तो ये पूर्ण परमात्मा के अवतार आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज, और इनके शब्द में शक्ति है। इसी कारण से ये राज समगारी इतने परिवार तक पहुँच रही है। हाँ जी तो आपके ब्लॉक में जैसे 100 परिवार हैं, क्या सभी की कहीं ना कहीं परिवार में अब सुधार हुआ है? हाँ जी बिल्कुल, जो परिवार जैसे कि एक टाइम कई ऐसे परिवार थे जो मांग कर खा रहे थे, पड़ोसी पड़ोसी उनको खिला देते थे। एक टाइम ऐसे परिवार थे जो भूखे सोते थे, और जिन परिवारों को ऐसा राशन मिल गया अब उनके पेट भर के सोते हैं, तो उन परिवारों को बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। हाँ जी तो दर्शकों, खुशी तो हमें भी बहुत हो रही है क्योंकि मदद दुखी परिवारों की हो रही है, लेकिन खुशी हमें भी है कि आज बेसहारों का भविष्य बन रहा है। ऐसे बच्चे जो पढ़ने की इच्छा थी, उनके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, बैग नहीं थे, जूते नहीं थे, चप्पल नहीं थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो सहायता दे रहे हैं, उनका भविष्य बन रहा है। यह भी हमारी खुशी है क्योंकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वही देश का भविष्य बनाती है, और उस पीढ़ी का भविष्य संत रामपाल जी महाराज बना रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार नज़दीक से दिखाएं। ये देखिए, जूते हैं 3 जोड़ी, बैग है 3 बच्चों के, ये ड्रेस है 3 बच्चों की, और खाने पीने की सहायता सामग्री है। तो सर, विश्व कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज क्या कर रहे हैं? हाँ जी, विश्व कल्याण के लिए दहेज रहित शादियाँ, रक्तदान शिविर, नेत्रदान और दंत चिकित्सा के लिए हर समागम पे कैंप लगाए जाते हैं। और बाढ़ पीड़ितों, बिहार में जब बाढ़ आई थी नेपाल में, वहाँ पर भी बाढ़ पीड़ितों के लिए बहुत राहत सामग्री भेजी गई थी। और कोरोना टाइम पे जितने भी आश्रम थे संत रामपाल जी महाराज के, उनको सरकार को सौंप दिया गया था। उनमें जो प्रवासी मजदूर थे उन्हें खाना पीना फ्री में दिया गया था। हाँ जी, तो बहुत तरह की
समाज कल्याण के सामाजिक कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। सर हमारे देश में लाखों साधु संत है, लेकिन उन्हें क्यों नहीं सूझी ये मुहिम चलाने की? वो क्यों नहीं कर पाई ये सब कुछ? वो भी तो एक संत है। ये जी पूर्ण परमात्मा कबीर साहब, और कबीर साहब जी का भी आप उदाहरण लो तो जो फड़ी में रह के ताना बुनते थे, दाना के जो लाहे की जाति में परमेश्वर रह के गए 120 वर्ष के लगभग, तो उनके प्रेरणा उनसे मिलती है। जब भाई परमात्मा ने, पूर्ण परमात्मा धरती पर आए और ऐसे रहकर भी गुजारा उन्होंने किया, तो हम भी ऐसे करके गुजारा कर सकते हैं। और जो भूखे परिवार हैं, जैसे जो गरीब होता है, गरीब का पता लगता है भाई हाँ इस तरह का ये जीवन जी रहा है, तो उसे ही पता चलता है भाई गरीब को ही गरीब का दुख सुनता है। हाँ जी। तो दर्शकों देखिए, वास्तव में ही संत में भी भेद होता है। एक संत तो अपने लिए जीता है, लेकिन एक संत अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। तो बहन जी क्या कहोगे, आपके बच्चों का भविष्य भी संत रामपाल जी महाराज बना रहे हैं? अच्छे हैं, बढ़िया हैं, धन्यवाद जी। हाँ जी, आपको खुशी हो रही है कि आप तक ये सहायता पहुंची है? खुशी हुई है जी, सहायता जी। तो दर्शकों देखो, यहाँ पर देखिए संत रामपाल जी महाराज अपने लिए, वो खुद आज जेल में बैठे हुए भी आज ऐसे हजारों परिवारों का भविष्य बना रहे हैं। महान है जी संत रामपाल जी महाराज। देखो आम आदमी ये सब नहीं कर सकता है, एक जगत गुरु, एक परमात्मा ही ऐसे कार्य कर सकता है। तो जी हम भी संत रामपाल जी महाराज को नमन करते हैं, उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। ये जो मुहिम उन्होंने चलाई है, वास्तव में अब कोई भी भूखा नहीं सोएगा। कितना सामान इस परिवार को दिया है, और इस परिवार का भविष्य अब आगे आने वाले समय में अवश्य बदलेगा, क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज की मुहिम है कि ऐसे परिवारों को सामान्य परिवार की तरह वो सर उठा के अपना जीवन जी सके, अपने बच्चों का भविष्य भी बना सके। तो ऐसी मुहिम को भी हम धन्यवाद करते हैं, और संत रामपाल जी महाराज को भी हम धन्यवाद करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।